मिसरिक तीर्थ नगर में निकली भव्य कलश यात्रा, दधीच कथा एवं शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ शुरू। आपको बता दें कि पावन धार्मिक नगरी मिसरिक तीर्थ स्थित दधीच कुंड में 16 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित होने वाले भव्य दधीच कथा एवं शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला तथा नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य यजमान एवं कथा संकल्पी सुठपाल परिवार जोधपुर राजस्थान रहेंगे। कथा व्यास के रूप में पंडित कृष्ण गोपाल राहुल जी श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। जा रहे महर्षि दधीच की नगरी में क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ तैयारियां आपकी रही और कैसे आपके मन में ये विचार आया? ये पिछले साल में यहाँ आई थी तो दधीच ऋषि का हुक्म हो गया। वैसे महादेव जी का मैं भगत हूँ और ये मेरा 5वां शिवलिंग है और मुझे यहाँ जगह मिली महादेव जी के लिए, शंकर भगवान के लिए। इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और इन सबको लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बड़े सौभाग्य की बात रहती है क्योंकि वैसे तो बड़े आयोजन हमारे यहाँ नैमिषारण्य में हुआ करते हैं, लेकिन मिसरिक में जिस तरीके से इस बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और यहाँ की जो तैयारी है, जो कथा व्यास है और हमारे प्रधान पुजारी राहुल शर्मा जी ने की है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने बहुत हेल्प किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। ये सारा जो व्यवस्था की है ये सारी राहुल जी ने की है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ की तैयारी, मैं निशब्द हूँ और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पर जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं, हमारे साथ में हमारे मुख्य संकल्पी जो हैं श्री ओम प्रकाश वेद ओम प्रकाश सूटवाल जी जोधपुर से, माता हमारी जो हैं धर्मपत्नी उनकी आशा जी सूटवाल जी, हमारे चार्टर्ड अकाउंट भैया आशुतोष जी, उनके परिवार, और भी जो 5 प्रांत आए हुए हैं हमारे साथ में। पवन भैया हैं जयपुर से, छत्तीसगढ़ से ओमकारेश्वर जी साहू जी हैं, अब हमारे साथ शुक्ला जी हैं गुजरात से। ये सब मिल कर के आए हैं और ये जितने भी यहाँ लोग आप हज़ारों की संख्या में देख पा रहे हैं, ये 1200 करोड़ वर्ष के बाद में सबसे पहले दधीची ने इस दधीच कुंड पर दधीचेश्वर नाथ उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। उसके बाद ये गौरव का क्षण आप मुख्य यजमान हैं और हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि दधीची के बाद में दधीची वंश से ही आकर के दधीची कुंड पर 1200 करोड़ वर्ष के बाद कोई शिवलिंग स्थापित होगा। मैं पूरे भारत देश में ये दधीच कथा गाता चला रहा हूँ। समय आ रहा है कि धीरे धीरे दधीची नारायण और दधीचेश्वर महादेव मुझे दुबई भी कथा करने के लिए भेज रहे हैं, पर मैं इस धरा पर पहली बार ये दधीच कथा गाने जा रहा हूँ। ये भी गौरव का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी है? ये 3 दिवसीय दधीची कथा है और मेरा ये मानना है दधीची नारायण इस नैमिषारण्य के सबसे प्रतिष्ठापित देवता हैं, जिनके कारण ये नैमिषारण्य और ये सृष्टि, क्योंकि उस वृत्रासुर मृत्यु के कारण ही, उसकी मृत्यु का कारण जो था वो वज्र था। न विष्णु के पास था, न शिव के पास था, न ब्रह्मा के पास था। उसकी मृत्यु केवल दधीच की हड्डियों में थी। हम किसी से कपड़े, मोबाइल, पैसा, धन छीन सकते हैं पर उसकी आत्मा को नहीं छीन सकते हैं। दधीच की हड्डियों को लेने के लिए देवताओं को और भगवान को उनकी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए था। उन्होंने उनकी आत्मा को प्राप्त किया और दधीच ने अपने प्राण को ब्रह्मांड में लेकर के अपनी अस्थियों का दान दे दिया। अगर आज ये वृत्रासुर होता तो ये पृथ्वी, ये देवता सब असुरों के अधीन होते। इसलिए पृथ्वी पर जन्मे हुए हर मानव के कंधे पर दधीच का ऋण रहता है। एक बार दधीची नारायण का दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि आज 1200 करोड़ वर्ष के बाद में ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ है कि जिसमें हम सब लोग साक्षी हो रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना।